सो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 12 था हमने वो कंप्लीट कर लिया है, मैप वाला था। ठीक है। वर्कबुक में भी हमने कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने ना देखा हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अब जो चैप्टर नंबर 13 है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन का मतलब परिभ्रमण। ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका जो परिभ्रमण होता है, कि पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, उसके बारे में। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हृदय के बारे में, जो हमारा हार्ट है। हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? तो आपने जो वॉच की टिक 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 कभी सुनी है? तो ये वर्कबुक में ही देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आपका दोनों हो जाए। हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? यस, आई हैव हर्ड द टिक टिक ऑफ वॉच। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर इतना ही लिखना है कि हर्ड यस आई हैव हर्ड द टिक टिक ऑफ वॉच। ठीक है, इतना ही जो मैंने टिक किया है। माई फादर एज ब्रोथ अलाराम, ये सब आपको नहीं लिखना है। तो फर्स्ट का हमने देख लिया। उसके बाद जो सेकंड है कि हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे। ठीक है, तो उनके पास वो स्टेथोस्कोप होता है, तो उस पर वो हमारी चेस्ट पे रखते हैं और वो जो सुनते हैं। ठीक है, जो दर्दी होता है, पेशेंट होता है, उसकी चेस्ट पे रखते हैं और वो सुनते हैं। तो आपने कभी देखा है ये सब? यस, आई हैव सीन द डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग। हाँ, मैंने देखा है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प पे चेस्ट पे रखता है स्टेथोस्कोप को और उसको सुनता है। ठीक है। माई ग्रैंड फादर फेल इल लास्ट मंथ एंड हेंस वी कॉल द डॉक्टर टू आवर हाउस। तो मेरे जो दादाजी हैं, अगले महीने वो बीमार हो गए थे, तो हमने डॉक्टर को हमारे घर पे बुलाया। द डॉक्टर प्लेस द स्टेथोस्कोप ऑन द चेस्ट ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड वॉज हियरिंग हिज हार्ट बीट। तो डॉक्टर ने मेरे दादाजी के चेस्ट पे, ठीक है, छाती पे स्टेथोस्कोप रखा और वो उनकी हार्ट बीट सुन रहे थे। हार्ट बीट माने जो धक धक होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं अभी, आपका जो हृदय होता है ना, वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, आपकी जो चेस्ट के बीच में, तो लेफ्ट साइड होता है, तो आप वहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको ऐसे फील होगा। ठीक है, धक धक जैसा। तो वो हार्ट बीट उसे कहते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम वाइल हियरिंग द डॉक्टर वॉज ऑल्सो लुकिंग एट हिज वृस्ट एच। मतलब कि जो उसकी हाथ की घड़ी होती है, वृस्ट एच उसको कहते हैं, तो वो उसको भी देख रहे थे। ठीक है। उसके बाद थर्ड है, व्हाट कैन डॉक्टर हियर? डॉक्टर क्या सुनते हैं? डॉक्टर हियर्स द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट की हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको धक धक का हृदय यहाँ पे जो धक धक होता है वो। हैव यू हैव यू हर्ड हार्ट बीट्स? तो आपने कभी ये जो धक धक होता है वो कभी सुना है? यस, आई हैव हर्ड हार्ट बीट्स। आई हैव प्लेस्ड माई ईयर्स ऑन द चेस्ट ऑफ माई फ्रेंड एंड आई हर्ड हिज हार्ट बीट्स। हाँ, मैंने उस हार्ट बीट सुना है। कब? जब मैं अपने फ्रेंड के चेस्ट पे कान रखता हूँ तो वहाँ पे आवाज़ आता है। ठीक है, कि हाँ, हम आप जब भी खेल रहे होते हो तो आप कभी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, आपके भाई का या फिर आपका बड़ा भाई, छोटा भाई हो तो उसका, या कोई फ्रेंड हो तो उसकी जो चेस्ट है वहाँ पे आप कान रखेंगे तो आपको ऐसे हार्ट बीट सुनाई देगी। अदर देन दिस, बाय प्लेसिंग माई हैंड ऑन माई चेस्ट वो मूव माई हार्ट, आई कैन फील माई हार्ट बीट। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी आप आपकी जो हार्ट बीट है वो आपका हाथ जो है हृदय के ऊपर रख के आप फील कर सकते हो। ठीक है, कि आपका लेफ्ट साइड का। ठीक है। उसके बाद है कि ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि आपके, हाँ, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, कीप योर आई ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड एज शोन इन द पिक्चर। तो जैसे यहाँ पे फोटो में बताया गया, ऐसे आप आपके दोस्त की चेस्ट पे कान रखिए। ठीक है, और आप ऑब्जर्व कीजिए। हियर साउंड पीसफुली, तो आप साउंड पीसफुली सुनिए और काउंट हार्ट बीट्स एट साउंड इट्स हर्ट। जो आवाज़ आ रही है, धक धक हो रहा है, उसका आप काउंट कीजिए। ठीक है, तो उसका भी आंसर है डिस्कस योर एक्सपीरियंस एंड नोट इट डाउन। आई प्लेस्ड माई ईयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई फ्रेंड्स चेस्ट। हाँ, मैंने अपने कान मेरे दोस्त की लेफ्ट साइड जो हार्ट की है वहाँ पे रखे। आई वॉज एबल टू हियर द लब डब साउंड कमिंग फ्रॉम हिज चेस्ट। तो वहाँ से मैं सुन पा रहा था कि उसकी चेस्ट से लब डब ऐसे धक धक जैसा साउंड आ रहा था। आई काउंट इट वॉज 72 बीट्स इन अ मिनट। वो जो धक धक वाला आवाज़ था वो मैंने नंबर जो थे वो काउंट किए, तो वो 1 मिनट में 72 बीट्स थे। ठीक है, मतलब कि 72 बीट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के भी नाम लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट डिटेल्स में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में जो
हार्ट बीट्स है वो, जैसे कृष्णा की नॉर्मल कंडीशन में 72 है, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट आफ्टर द रन, और कृष्णा की भागने के बाद मतलब दौड़ने के बाद उसकी 85 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हेतवी की नॉर्मल कंडीशन में 70 और भागते हैं तो 83, और विवेक की 72 नॉर्मल कंडीशन में और भागते हैं तो 87। तो ये आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो हमने 4 फर्स्ट क्वेश्चन देखे आपकी वर्कबुक में 118 पे, 118 पे पेज नंबर पे ये चैप्टर है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन के आंसर हैं, क्वेश्चन है, आपको आंसर यहीं से ही लिखने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर लिखिए, उसके बाद जो डिस्कस योर एक्सपीरियंस एंड नोट इट डाउन वाला भी लिख लीजिए, और जो हमने ये ऑब्जर्वेशन टेबल देखा वो, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।